क्या आप जानते हैं 2025 तक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, एक रिवॉल्यूशन बन चुकी है। जहां 10 साल पहले एआई यूट्यूब के रिकमेंडेशन तक लिमिटेड था, आज ये हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहा है, लॉयर्स का ड्राफ्ट लिख रहा है और स्टूडेंट को एग्जाम में पास करने में मदद कर रहा है। लेकिन असली सवाल है, एआई 2030 तक दुनिया को कैसे बदल देगा? क्या एआई इंसानों के साथ मिलकर फ्यूचर बनाएगा या इंसानों की जगह ले लेगा? इसका जवाब समझने के लिए हमें देखना होगा कि एआई ने पिछले कुछ सालों में कितना तेजी से बदलाव लाया है। 2010 में एआई सिर्फ बेसिक एल्गोरिथम तक लिमिटेड था। 2016 में गूगल डीप माइंड ने अल्फागो बनाया, जिसने एक प्रोफेशनल गो चैंपियन को हरा दिया, जो उस वक्त का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जा रहा था। 2022 में ओपन एआई ने चैटजीपीटी लॉन्च किया। सिर्फ 5 दिनों के अंदर में ही 1 मिलियन यूजर मिल गए। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स से सबसे तेजी में ग्रो करने वाली एआई थी। आज 2025 में एआई टूल्स कोडिंग से लेकर फिल्म मेकिंग तक सभी फील्ड में घुस चुके हैं। PwC की रिपोर्ट के मुताबिक एआई 2030 तक ग्लोबल इकोनॉमिक में $15.7 ट्रिलियन कंट्रीब्यूशन करेगा, जो चाइना और इंडिया की कॉम्बाइंड इकोनॉमिक के बराबर है। और जहां इकोनॉमिक बदलती है, वहाँ जॉब्स भी बदलती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से एआई और ऑटोमेशन 2030 तक 800 मिलियन जॉब रिप्लेस कर सकता है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, व्हाइट कॉलर जॉब्स भी इसमें शामिल। एमसी किसने की 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल सेक्टर में 15% रूटीन काम ऑटोमेट हो सकते हैं और कस्टमर सपोर्ट के 70% क्वेरी एआई हैंडल कर रही है और लीगल ड्राफ्ट का 40% पार्ट एआई टूल से लिख रही। लेकिन पिक्चर इतनी निगेटिव नहीं है। WEF के मुताबिक 97 मिलियन नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे, जैसे एआई ट्रेनर्स, डाटा इथिक्स, प्रॉम्प्ट जनरेटर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर और ह्यूमन एआई सुपरवाइजर। इस नए जॉब मार्केट में टिकने के लिए सिर्फ डिग्री ही काम नहीं आएगी, नई स्किल भी आने चाहिए टिकने के लिए। और 2023 तक एजुकेशन सिस्टम का फोकस रट्टा नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और एआई के साथ कोलैबोरेट करना होगा। यूनेस्को के 2024 के सर्वे के मुताबिक 67% स्कूल डेवलप्ड कंट्री में एआई टूल्स को क्लासरूम में इंटीग्रेट कर चुके हैं। इंडिया में NEP 2020 के बाद एआई लिटरेसी को नेशनल सर्कुलम में ऐड किया गया। कोडिंग, डाटा एनालिसिस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डिजाइन थिंकिंग, ये टॉप डिमांड स्किल बन रहे हैं। जो एआई समझता है वो एआई से कॉम्पीट नहीं करता है, एआई के साथ ग्रो करता है। लेकिन जैसे जैसे एआई ग्रो करता है, वैसे वैसे पावर और प्राइवेसी का इक्वेशन भी बदल रहा है। एआई सिर्फ जॉब और एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं, ये सरकारों और कंपनी के हाथों में एक शक्तिशाली टूल बन चुका है। स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑब्जर्वेटर 2024 की रिपोर्ट में बताया गया, डीप फेक वीडियो की डिटेक्शन रेट सिर्फ 35% है। मतलब 65% लोग फेक और रियल वीडियो में फर्क नहीं कर पाते। चाइना ने 2023 में सोशल क्रेडिट सिस्टम में एआई सर्वेलेंस इंटीग्रेट किया, जिसमें हर सिटीजन के मूवमेंट और बिहेवियर को ट्रैक किया जा रहा है। इंडिया में भी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट 100 सिटीज में टेस्ट हो रहे हैं। 2030 तक डाटा सबसे बड़ी पावर बन चुका होगा और जो एआई और डाटा को कंट्रोल करेगा वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। और यहीं से निकलते हैं फ्यूचर के 2 पॉसिबल रास्ते। 2030 तक फ्यूचर 2 तरह से हो सकते हैं। मेरे स्क्रीन पर फ्यूचर की 2 पॉसिबिलिटी दिख रही है। फर्स्ट है अपलिफ्टेड फ्यूचर, सेकेंड कंट्रोल्ड फ्यूचर। अपलिफ्टेड फ्यूचर जहाँ एआई और ह्यूमंस मिलकर हेल्थ केयर, एजुकेशन और इकोनॉमी को अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से बढ़ाते हैं। कैंसर डिटेक्शन 95% एक्यूरेसी से पॉसिबल हो चुका है। फार्मर एआई से क्लाइमेट फोरकास्ट लेकर बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं। सेकेंड कंट्रोल्ड फ्यूचर, जहां एआई के द्वारा मास सर्कुलेंस, इनइक्वालिटी और मिस इन्फॉर्मेशन नाइटमेयर बन गया है और जॉब्स में पोलराइजेशन बढ़ गया और मिडिल क्लास सिक्वेज हो गए और डाटा सिर्फ कुछ कंपनी के हाथों में है। डिसीजन अब हमारे हाथ में है, हम एआई के मास्टर बनते हैं या स्लेव। तो फिर सवाल सिर्फ हमारे टेक्नोलॉजी का नहीं, हमारे चॉइस का। एआई वर्सेस ह्यूमन का खेल शुरू हो चुका है। अगले 5 सालों में आप जो डिसाइड लेगा वही डिसाइड करे कि 2030 में आप एक स्पेक्टर हो गए या गेम चेंजर। फ्यूचर लिखा जा रहा है, पेन आपके हाथों में। कैसे लगी हमारी वीडियो? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।